जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज बहुत से सारे दोस्त से बात कर रहे थे कि मार्केट गिरने में पैसा कैसे बनते हैं। उनको कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि मार्केट जब गिरता है तो पैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल करेंगे कि मार्केट गिरने में आप कैसे पैसे बनाएंगे, कैसे कमाएंगे। मार्केट चढ़ने में तो हर कोई पैसा कमा लेता है, सबको पता है कि हाँ मार्केट शेयर बाजार, शेयर मार्केट, शेयर ऊपर जा रहे हैं तो हमको पैसे बनते हैं। लेकिन मार्केट गिरने में आप कैसे पैसे बनाएंगे, इसको हम डिटेल कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखना होगा कि देखिए मार्केट में है क्या चीज़ कि मार्केट में इंडेक्स है। इंडेक्स किसे कहते हैं? निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को, बैंकेक्स को। ये यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है ना। इन सब को हम इंडेक्स कहते हैं। लेकिन इसमें ट्रेड नहीं होता है। इसको सिर्फ हम देख करके प्राइस को फॉलो करते हैं, यानी इसके ऑप्शन में या इसके फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं। इंडेक्स को देखते हैं, बहुत ही बेसिक से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे इसका चार्ट ओपन करके, बैंक निफ्टी को देखेंगे इसका चार्ट ओपन करके तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। फिर निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो फिर निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक ना दोस्तों। तो हम केवल इसको देखने के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ इंडेक्स का चार्ट क्या बता रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी का ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी का मार्केट का ऑप्शन नीचे गिरेगा। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर बता रहा है कि ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी अगर गिर रहा है तो गिर रहा है यानी लाल कैंडल बना के गिर रहा है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन यानी पीई ऊपर जाएगा। समझ में आई बात? तो हमको ये ऑप्शन को यूज़ करते हैं कि गिर रहा है तो सी बाय करेंगे, सॉरी गिर रहा है तो पी बाय करेंगे। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो सी बाय करेंगे। किसका? जिस इंडेक्स को देख रहे हैं उसका। निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी का ऑप्शन, बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का करेंगे। ऐसा नहीं कि निफ्टी को देख रहे हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन बेच रहे हैं, आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में सेल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो आप इंडेक्स देखेंगे उसी के ऑप्शन को आप बाय करेंगे। ठीक ना। तो ये हो गया। हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स के इंडेक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मंथली होता है ना। ये वीकली होता है और 3 मंथ का भी होता है। तो निफ्टी का क्या है? निफ्टी का वीकली है कॉन्ट्रैक्ट, मंथली है ये। और बैंक निफ्टी का मंथली है, फिर निफ्टी का मंथली है। तो आप मंथली में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपको मैं बता दूं, तो मंथली वाले में आप सेलिंग भी कर सकते हैं। उसमें आपको पी नहीं बाय करना होता है, वहाँ पे सीधे इसको ही बेच देना होता है। गिर रहा है मार्केट तो सेल कर दीजिए, या मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो बाय कर लीजिए। तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसको। ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देखिए अब मेरा एक पोजीशन बना हुआ है। हम इसको क्या शेयर में, ये बस आपके नॉलेज के पर्पज से हम बता रहे हैं कि मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये गिर रहा है तो हम इसमें सेल किए हुए हैं। ठीक ना दोस्तों। तो सेल किए हुए हैं इसको, इस स्टॉक को, कि हमें प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, मेरा टारगेट जो लगा हुआ है वो टारगेट आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक ना। तो ये मेरा ये इंडेक्स गिर रहा है तो हम सेल किए हुए, तो इंडेक्स में सॉरी ये शेयर गिर रहा है तो हम सेल कर दिए हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि ये शेयर गिरने वाला है या गिर सकता है तो आप उस शेयर को सेल कर सकते हैं। और सेल करके, ये मई का है, मई की एक्सपायरी है, मई में एक्सपायर हो जाएगा। तो मई का जो लास्ट थर्सडे है उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, 3:30 बजे से पहले आपको एग्जिट कर देना है। तो आप कोशिश कीजिए कि 29 मई न जा करके 20 मई, 18 मई, 15 मई, सॉरी 20 मई, 25 मई, 22 मई तक आप निकल जाएं। या तो कोशिश कीजिए कि लॉजिकल प्रॉफिट आ गया तो भी निकल सकते हैं। ठीक ना।
कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने दिनों तक आप रखेंगे। आपको अभी प्रॉफिट हो गया अभी निकल जाइए, 2 मिनट में प्रॉफिट हो गया 2 मिनट में निकल जाइए। बहुत ही सिंपल हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 29 तक रखिए, ठीक ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 29 के बाद ये नहीं काम करेगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो शेयर में भी आप सेल कर सकते हैं। और निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी में कैसे पैसा कमाए वो हम बताने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं होम पे। होम पे आ गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, निफ्टी का चार्ट ओपन, इंडेक्स को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स को ओपन किए, इसका चार्ट लगा लिए। देखिए क्या यार, कितना स्लो नेट है यार। हाँ, 2 वाईफाई काम नहीं कर रहा है। मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, देखिए यही होता है दोस्तों, जब नेट काम नहीं करता है ना तो पढ़ाने या पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है, स्लो है बहुत। स्पीड चेक करते हैं यार। क्या यार, नेट तो सही चल रहा है यार, फिर क्यों ये स्लो चल रहा है? स्पीड तो सही आ रहा है नेट का। $92 MBPS का है, फिर भी क्यों? तो ओपन हो यार। हाँ चलिए, ओपन हो गया ये, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि निफ्टी जो है गिर रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे कहीं देख लेते हैं कि ये अच्छे से गिरा है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे दोस्तों, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि निफ्टी यहाँ पे गिर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं, 2 चार्ट लगा लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, गिरते हुए मार्केट को बताना है ना, तो सही से गिरे उसमें बताएं तो ताकि आपके समझ में आए, ठीक। ये गिर रहा है मार्केट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऑप्शन पे जाएंगे। ये ऑप्शन चेन पे आ गए, थोड़ा सा आराम से बताते हैं, बहुत तेज हो गया। अब देखिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इस चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ फ्यूचर चैन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन चैन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक किए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर पीई है, देखिए पीई है, और ये क्या है 25,019, ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि निफ्टी अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। तो आप ये जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होता है पी साइड में, ये ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी, इसमें आपको नहीं लेना है। आपको हमेशा इन दी मनी में लेना है। स्ट्राइक प्राइस के नीचे इस साइड में, पी साइड के दाहिने साइड में देखेंगे तो ये जो है 187 रुपीज़ जो सेल लिखा है, इसके ऊपर देखिए 187 रुपीज़, 211 रुपीज़, जितना जाएंगे डीप इन दी मनी उतना ये प्राइस बढ़ता जाएगा। तो आपको ओटीएम में ही बाय करना है। मार्केट गिर रहा है तो पी साइड को बाय करना है। क्यों इसको इन दी मनी कह रहे हैं, आईटीएम इसको बोलते हैं, यानी इन दी मनी। तो इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें टाइम वैल्यू के साथ साथ ना इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। अगर कुछ समय कुछ देर मार्केट नहीं भी हिला ना तो भी आपका प्रीमियम डीके नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और ओटीएम में केवल टाइम वैल्यू रहता है। अगर मार्केट नहीं मूव किया ना तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलने शुरू हो जाता है, ठीक दोस्तों। इसीलिए ओटीएम में पैसे भी कम बनेंगे। इसमें डेल्टा होता है, तो डेल्टा इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए अभी आपको मैं बता दूं, देखिए डेल्टा, यहाँ डेल्टा लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे इन दी मनी जाएंगे डेल्टा बढ़ता जाएगा। डेल्टा 0.48 है, देख रहे हैं इसका। इसके ऊपर देखिए ओटीएम 25,000 पे कितना है, 0.44 है, यहाँ 0.48 है, यहाँ 0.53 है, 0.57 है, ये 6 है। जितना नीचे जाएंगे उतना डेल्टा बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं। यानी कि लगभग
1 के करीब पहुंच गया जितना इन दी मनी जा रहे हैं, तो आपको डेल्टा देखना है कि डेल्टा ठीक ठाक रहे, हमको मिले, ताकि होगा क्या ना कि आपका प्रीमियम अगर 1 रुपया बढ़ रहा है ना तो वो 1 रुपया 48 पैसे के हिसाब से भागेगा। अगर यहाँ का लेंगे तो 1 रुपया 53 पैसे के हिसाब से आपका प्राइस भागेगा, यहाँ का लेंगे तो 1 रुपया 57 पैसे के हिसाब से आपका प्राइस मूव करेगा, और यहाँ पे क्या है 1 रुपया भागेगा तो आपको 36 पैसे 1 रुपया 36 पैसे के हिसाब से जाएगा, ये 1 रुपया 33 पैसे के हिसाब से जाएगा, और ये इसमें डीके भी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, डीके होता है। तो इसलिए आपको इन दी मनी जाना, तो इन दी मनी में यहाँ गए, यानी क्या मेरा एनालिसिस क्या कर रहा है, मेरा व्यू क्या है कि मार्केट जो है गिरेगा, लाल लाल कैंडल बना के गिरेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमको पीई साइड का ऑप्शन एट द मनी के नीचे का नियर आईटीएम ये 187 रुपीज़ का चार्ट यहाँ ओपन कर लेना है। ठीक, अब हम यहाँ ओपन किए, यहाँ से इसको क्लोज कर दिए, देखिए इसको हम ओपन कर लिए, ये पुट साइड है। ठीक, अब मार्केट निफ्टी क्या है, निफ्टी गिर रहा है, तो गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट पे। आप देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब निफ्टी यहाँ पे गिर रहा है, ठीक, 25 अप्रैल का है, ये कितने का है, ये मई का है, अप्रैल में, तो ज़्यादा ऑप्शन में ये है ना कि ज़्यादा पुराना नहीं दिखाता है, फिर भी हम आपको कहीं ना कहीं दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ठीक ना, आ गए, इधर आ गए, चलिए यहीं ले लेते हैं, कहीं ऐसे जगह मिला, हाँ यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। तो अगर हम समझाने के लिए बता रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी डे पे नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो अभी फ़िलहाल में एक इंडिकेटर है, इसको हम हाइड कर देते हैं, इसमें भी एक इंडिकेटर है, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए मार्केट गिर रहा है, यानी लाल लाल कैंडल बना के मार्केट गिर रहा है। तो जैसे ही मार्केट ये ईएम में है, आप 15 ईएम में, 9 ईएम में, 9 ईएम में, 9 ईएम में, या 20 ईएम में, 9 ईएम में, 15 ईएम में रख सकते हैं, कोई भी ईएम में लगा सकते हैं। अगर इसके नीचे कोई भी बुलिश, मतलब बुलिश नहीं सॉरी, कोई भी स्ट्रांग लाल कैंडल, रेड कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि कोई ग्रीन कैंडल बन के क्लोज करेगा पी साइड में। तो मार्केट गिर रहा है तो आप पी साइड में यहाँ बाय कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाय यानी लॉन्ग कीजिए, बाय करेंगे, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और 1:2 का टारगेट रखिए, 1:2। देखिए यहाँ आ गया, ये 1:2, ये है, देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ आप एंट्री किए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक, ये आपका टारगेट हो गया, तो आपको मिल गया, यानी मार्केट गिर रहा है तो भी आप पैसा बना रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब हम यहाँ से इसको दूसरे पे आ जाते हैं, ये निफ्टी में बता दिए, ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। यहाँ गए, बैंक निफ्टी का चार्ट खोले, बैंक निफ्टी, यहाँ बैंक निफ्टी खोल लिए। ठीक, अब आपको लग रहा है कि इसमें हमको लेना है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। ठीक, गिर रहा है ना, तो पी साइड, ये पी साइड है, तो इस चार्ट पे हम क्लिक कर देंगे, ये आ गया चार्ट। अब हम इसके इन दी मनी का ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक, तो जैसे निफ्टी मान लीजिए कि गिर रहा है, तो हम दिखा रहे हैं बस नॉलेज के पर्पज से कि गिरेगा तो भी। तो जैसे ये ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो बुलिश कैंडल, पी का बुलिश, ये पी है, देखिए पी है, गिर रहा है तो पी का, यहाँ एंट्री किए, यहाँ हमने एंट्री किए, यहाँ एंट्री किए, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, और 1:2 इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2, ये 1:2 आपको यहाँ मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क कितना छोटा है, रिस्क कितना है, 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड मिल गया। 1:3, 1:4, अगर कैंडल आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है तो 1:3 पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें
ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ऑप्शन में आप होल्ड कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे कि 5 मिनट में एंट्री है, 5 मिनट में एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जितना छोड़ेंगे उतना प्रीमियम डीके होगा। ठीक, ये तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हम आ जाते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक हम कोई ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसका एक ही चार्ट लगाते हैं, इसमें कोई पी सी नहीं करना है। इसके भी ऑप्शन होते हैं बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक के ऑप्शन में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक किए, जिसका ऑप्शन होगा जो उसमें आप ये राइट क्लिक किए, इसके भी इन दी मनी में आप जाएंगे, इसके भी ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके 2 चार्ट लगा लेंगे और इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और शेयर कोई गिर रहा है, ठीक ना, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान ये मेरे ना केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों, ये हम क्या कहें, इक्विटी कर रहे हैं, ठीक ना, इक्विटी रिलायंस है ठीक, रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक, अब ये देखिए रिलायंस है, रिलायंस अप ट्रेंड में जा रहा है यहाँ से। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ गिरा है मार्केट, तो जैसे ही आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया है, यहाँ आप जो है एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके हाई पे हो जाता है और टारगेट आपका क्या होगा, आपका टारगेट होता है ये 1:2 या 1:3। जब तक आप लेना चाहें स्टॉक में, जो आपका एनालिसिस करता है उसके अकॉर्डिंग आप 1:2 जो है यही आपको मिल गया। ठीक ना, तो आप यहाँ लेके प्रॉफिट अपना निकल सकते हैं। या आपको लग रहा है और गिरेगा, कैंडल को देखिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है क्या। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है तो 1:3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रिड करते हैं, या कि आप सही में ट्रेडिंग करते हैं, या लॉजिकल ट्रेडिंग करते हैं, या लॉजिकल प्रॉफिट लेते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसका इक्विटी में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इक्विटी में आप सेल करके होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, यानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं रख सकते हैं। आपको 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सेम डे में ही आपको एग्जिट करना होगा। इक्विटी सेलिंग में नहीं कर सकते हैं कि आप उसको रखें, डिलीवरी में रख दें ना, वहाँ नहीं वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका शेयर खरीदेंगे तो आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन 1 साल 5 साल 10 साल जब तक रखना चाहें आप रख सकते हैं बाइंग में। लेकिन सेलिंग में आपको सेम डे ही इक्विटी बेचना होगा, एग्जिट करना होगा। यानी कि सेल किए हैं तो एग्जिट करने के लिए बाय करना होगा या फिर एग्जिट कर दीजिए। ठीक, 2 ऑप्शन होता है। ये तो हो गया इक्विटी में। लेकिन इसका फ्यूचर है, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका फ्यूचर ले लेते हैं, निफ्टी का, रिलायंस फ्यूचर। तो यहाँ आ जाते हैं फ्यूचर पे, तो यहाँ रिलायंस, ये मई का फ्यूचर है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ये कर रहा है कि मार्केट जो है गिरेगा। ठीक, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ठीक, अब हमको लग रहा है कि मार्केट जो है गिरेगा तो हम इसको होल्ड करें। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, सेल कर देते हैं, यहाँ सेल कर देते हैं। ठीक, और इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और आप इसको होल्ड कर दीजिए जब तक आपको चाहिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लॉट में 500 शेयर होता है दोस्तों, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा सेलिंग करने में। और आपको ये होल्ड कब तक करना है, ये मई तक करना है। कितने मई तक, ये महीने के लास्ट में जो थर्सडे पड़ता है उस दिन 3:30 बजे से पहले तक। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 29 तारीख या 27 तारीख तक न जाना पड़े महीने के लास्ट में। आप पहले ही लॉजिकल प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर जाइए। ठीक ना, तो टारगेट आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो लॉजिकल प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर जाइए, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप वैसे ही एग्जिट हो जाएंगे। तो ये है कि आपको एक्सपायरी से पहले एग्जिट कर देना है। हर महीने की एक्सपायरी होती है, मई का, जून का, जुलाई का, लेकिन हमेशा करेंट मंथ के एक्सपायरी में ही किया जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम होते हैं। तो समझ में आई दोस्तों। तो ये रहा मेरा डिटेल्स कि आप किस तरीके से गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में कर सकते हैं, इक्विटी में आप करेंगे तो सेम डे आपको निकलना होगा, और फ्यूचर में करते हैं तो जब तक एक्सपायरी है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या लॉजिकल प्रॉफिट आ रहा है तो बीच में आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों
ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, ठीक ना दोस्तों। हमने अपने जानने में बहुत जो भी मेरे पास नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए मेरा एक पोजीशन बना हुआ है यहाँ पे, और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ये मेरा फ्यूचर का ट्रेड है दोस्तों, तो ये फ्यूचर का ट्रेड चल रहा है मेरा, ठीक ना। तो हम स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे दोस्तों। ये जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं ना, ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत से चैनल में मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं देंगे ना जिससे आपके पैसे बने। तो यही हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन पूछें, ताकि हम जो है आपको अपना एनालिसिस देते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।